पहले बस कर तो लड़का कर लो। तेरे काम धंधे का बंदोबस्त कर दिया मैंने। क्या बंदोबस्त किया? गाड़ी देख रहा, तेरे लिए तैयार करवा रहा। ये ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे लिए तैयार करवा? अपने मियाँ साहब है ना स्टोर वाले, हाँ। उनकी गाड़ी है। ऑनलाइन टैक्सी पे चलवाना चाह रहे थे इसलिए तैयार करवा रहे हैं। मतलब? अबे मतलब ये है कि तू अपना एनआईसी लेके कल मेरे साथ चलियो, वो ऑनलाइन टैक्सी में तेरी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अबे बहुत पैसा है इस काम में, 4-5 हजार रोज का कमाता है आदमी। तो जाहिर है अब मैं टैक्सी ड्राइवर बनूंगा। नहीं तो क्या तू नवाब की औलाद है? जाहिर है मेरा मतलब है कि कमाल, जो सर, जरा बता इसको हमारी दुकान के दिन की क्या कमाई है? उस्ताद कमाई थोड़ी बताई जाती है, हजारों में होगी। तो तू मेहनत करेगा तू भी हजारों में कमाएगा भाई। लेकिन जाहिद भाई, टैक्सी चलाने से मेरी इज्जत तो चली जाएगी ना। इज्जत कैसे जाएगी बे? टैक्सी ड्राइवर की कोई इज्जत होती है? पैसेंजर जैसे ही गाड़ी में बैठता है नौकर समझने लग जाता है ड्राइवर को। चल एक काम कर, तू जा इज्जत वाला काम ढूंढ, मिल जाए तो कर लेना, और अगर ना मिले तो यही बेइज्जती वाला काम ढूंढ कर खुद करना। जाहिद भाई आप तो ना। अबे चुप कर। तू है क्या, तेरी औकात क्या है? तुझ पे हमदर्दी करके तेरे लिए काम धंधे का बंदोबस्त कर रहा हूं मैं, और तू मेरे सर पे नखरे ठोक रहा है। चल जा दफा हो यहाँ से, निकल। ये गाड़ी कल तक सही हो जाएगी ना? मेरा CNIC हर वक्त मेरे पर्स में रहता है। आप जब कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएंगे। अबे तू क्या देख रहा है, काम करना। सबको आराम की लगी हुई है। मैंने देखा है जब सुंबल और तानिया को कोई मशवरा करना होता है तुमसे, तो तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती है। वो तो खैर मुझे स्कॉलर समझती हैं इसलिए, मगर आपकी नज़र में तो मैं एक निकम्मा और निकट्ठू हूं। आपको भला मैं क्या मशवरा दे सकता हूं? निकम्मा निखट्टू समझती थी, लेकिन आज पता चला कि तुम में कोई खास बात है। मुझे भी एक मशवरा करना है तुमसे इमरान अली। अच्छा चले, फिर मशवरे वाली बात पे बात करते हैं। मेरे दुख क्यों नहीं कम होते इमरान अली? भाभी जी, हमारा ये जो दिल होता है ना, इसमें एक वक्त में एक एहसास समा सकता है, और ये हमारे बस में होता है कि हम किस तरह गमों की जगहों पे अपनी खुशियां रखें, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। कैसे करते हैं ये प्रैक्टिस? भाभी जी, माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये पोटलियां होती हैं, 3 पोटलियां। जो मुस्तकबिल की पोटली होती है ना, वो भरी हुई होती है, और हमारी लालची नजरें हमेशा उस पर जमी होती हैं कि पता नहीं हमारे लिए उसमें क्या होगा। और जो माजी की पोटली होती है ना, उसको खाली होना चाहिए, लेकिन हम उसमें अपने गम संभाल संभाल के रखते हैं, और जब जब वक्त मिलता है उसको दोबारा खोल के उसमें अपने आंसू डाल देते हैं ताकि वो खुश्क ना हो जाए। और रही बात हाल की पोटली की,
उसको हम हमेशा खाली रखते हैं, जबकि हमारी सारी तवज्जो हाल की पोटली पे होनी चाहिए। उसमें से दुख और गम चुन चुन के निकाल के फेंकने चाहिए ताकि पोटली में सिर्फ और सिर्फ खुशियां बाकी रह जाए। मेरा माजी दुखों से भरा हुआ है। मैं इस माजी की दुखों की पोटली को कैसे खाली करूं? शादी कर लें आप। वो तो बस तानिया की वजह से बोलना पड़ा। अच्छा, मेरी वजह से क्यों? वो वहां जो कुछ बोल रहे थे ना, अपने तौर पे वो उसको शरई जवाज बना के बता रहे थे। अगर मैं खामोश रहता ना तो तुम्हें लगता कि वो शरई बातें। आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देते कि आप मेरी वजह से खामोश नहीं रहना चाहते थे? तुम एक काम किया करो ना, रोजाना उनके पास मदरसे चली जाया करो। असर के बाद वो दर्स देते हैं, बड़ी इल्म फैज की बातें करते हैं अपनी तरफ से। वैसे चाचू, अब गिनती ऊपर से नीचे हुई है। कैसी गिनती? अब उस घर में 2 मरीज हैं और 1 डॉक्टर। जिस दिन डॉक्टर बन जाऊंगी ना, उस दिन सारों के मुंह बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम अपने डॉक्टर बनने की खुशी में सबके मुंह मीठे करवा देना। राना को एडमिन ने परमानेंटली रस्टिकेट कर दिया है। ऐसे लोगों को ना दुनिया से रस्टिकेट कर देना चाहिए। चलो अच्छा, इसी बहाने तुम्हारे लिए उमैर के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो बना। सोचना भी मत ऐसा। क्या मतलब? उसने तुम्हारे लिए गोलियां खाई हैं तो मैंने कहा था उसे मेरे लिए गोलियां खाए। लेकिन कुछ भी नहीं। बस कर दो, अब मुझे उसके बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनना। ओके? तुम्हारी आंखें पत्थर की है। व्हाट? पता है, कुछ लोगों ने ना पत्थर की आंखें लगवा रखी होती है। उनको कुछ नहीं नजर आता, न किसी का एहसास होता है, न किसी चीज का अंदाजा होता है। पता होता क्या, ऐसे लोगों को दिल भी पत्थर के होते हैं। तुम्हारी ये हमदर्दी वाली बातें ना मुझ पे असर नहीं करेंगी, हादिया पे कर जाएंगी। उससे घबरो। ओके? हादिया, चलो कैंटीन में बैठते हैं। किसी की फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये लो, खाना खा लो। संबोल, भाई के लिए पानी ले आओ। ये क्या है? मुझे नहीं खाना ये खाना। भीख में मिले हुए टुकड़ों को खाने से बेहतर है कि मैं भूखे मर जाऊं। आज तक भीख में मिले हुए टुकड़े ही तो खा रहे हैं बेटा। जब से तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ है, भीख पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। पहले तुम्हारे ताया दिया करते थे भीख। जब उन्होंने भीख देना बंद कर दी तो सड़कों पे मांगी। अब सड़कों पे भीख मांगने पर भी पाबंदी लगा दी उन्होंने। ये भीख के आखिरी 2 लुकमे हैं, खा लो। इसके बाद भूखों मरना है। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना। सपने मेरे टूटे हुए अपने में वही खा लेती हूँ। रूठे हुए